गाइज अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हो, लाइक 1 साल पहले से फॉलो करते हो, तो आपको याद होगा कि 1 साल पहले कहीं ना कहीं 38,000 कैपिटल से मैंने 50,000 रुपये कमाए थे। और वो मेरा उस दिन का सबसे बड़ा इंट्राडे का प्रॉफिट था। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके बाद काफ़ी फेजेस बदले मेरी ट्रेडिंग में, काफ़ी सारे मेरे को लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए, सब कुछ मैंने आपके सामने दिखाया। बट अभी तक हम उसके बाद एक बार भी 50,000 का प्रॉफिट क्रॉस नहीं कर पाए हैं दिन में। आज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आज ऐसा दिन हो सकता है कि मैं 50,000 प्लस का प्रॉफिट करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक जो वो कहते हैं ना कि जब जो जिस चीज जिस टाइम होनी होती है उसी टाइम होती है। आज भी हमारा 20,000 के आसपास का प्रॉफिट है। हालांकि इसको लास्ट में, अगर आपको याद हो, लास्ट में मैंने 51,400 की कॉल आपको टेलीग्राम पे वॉइस नोट के थ्रू बताई थी। 20 रुपए की चल रही थी, मेरा भी मन था लेने का कि मैं यहाँ पे 600 क्वांटिटी ले लेता हूँ 20 रुपए की। 600 या 700 क्वांटिटी ले लेता हूँ क्योंकि, लेकिन रिस्क उसमें था 14,000 के आसपास का। बट कहीं ना कहीं फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं गौरव, अभी बहुत टाइम है। और अभी हमने सिर्फ, अगर आप देखोगे इस महीने 50,000 क्रॉस हो चुका है हमारा प्रॉफिट। अगर आप देखोगे ये जून के जितने विड्रॉल्स हैं ये इस महीने के, और मैंने आज का भी विड्रॉल डाल दिया है 17,900 का। तो कहीं ना कहीं इस तरह से स्लो स्टेडी चलोगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यही मोटिवेशन होनी चाहिए आपके लिए। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कोड बेच रहा है, कुछ कर रहा है। सबको छोड़ो पीछे। आप सिर्फ एक चीज़ करने में फोकस करो जो मैंने आपको करके दिखाई है। और मैं फॉलो करा करे जा रहा हूँ उसी को, और ये अपने आप हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया मुझे ऐसा लगता है मेरे की, कहीं ना कहीं मुझे छोटे मोटे ट्रेड ही लेने हैं। लेकिन अगर मैं छोटे ट्रेड्स लेके भी 20,000 कमा रहा हूँ दिन के, और मुझे पता है काफी लोगों ने आज के दिन भी लॉस करा होगा, लेकिन बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। लॉस करो, लेकिन लॉस इतना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको कि आपका पूरा प्रॉफिट चला गया हो महीने का, या फिर पूरा प्रॉफिट चला गया हो आपका 2-3 महीने का जो आपने कमाया था, क्योंकि ऐसे दिनों में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ती है। और आप यकीन मानोगे, मैंने आपको इतनी बार बताया, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मैंने, इस ट्रेंड लाइन तक का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे मेरे। मैंने चैनल पे जितनी चीजें मेरे को आती हैं नॉर्मली, वैसे तो मैंने सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट में बना के दी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केट में आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे मेन चीज वही है ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। जैसे आज भी मेरा दिन इतना आसान नहीं था, मैंने 20,000 जरूर कमाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे 105 के आसपास ऑर्डर दिखेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। मैं ऑर्डर ले रहा हूँ 405 क्वांटिटी कहीं पे ले रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रीमियम भागे जा रहे हैं। और मार्जिन है नहीं, कैपिटल में ऐड करूंगा नहीं, मैंने अपना रूल बना रखा है जब से 40,000 से ही करूंगा मैं। इस वीक भी 40,000 का ऑलमोस्ट हमारा आज, अगर आप देखोगे इसमें से 4-5 हज़ार ब्रोकरेज जाएगी। एक मैं देख लेता हूँ, 54 मिनट की ब्रोकरेज है, ज़्यादा है मैं मानता हूँ। लेकिन अगर 20,000 पे 25% दे रहे हो, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? आपका कोई भी स्टाइल हो, पैसा आना चाहिए। क्योंकि आप प्रॉफिट के ट्रेड से कर रहे हो, इसलिए आपको इतना डर नहीं लगता है। अब देखोगे सारे स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करें हम, सारे स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करने का रीजन ये भी है कि प्रीमियम भागे जा रहे थे, प्रीमियम महंगे होते जा रहे थे। और आज हो जाता मेरा लाइक 50,000 का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ ऐसा हुआ। एक बार इस कैंडल पे ऐसा हुआ कि मतलब यहाँ पे मैंने कॉल की एंट्री बनाई होगी। ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है छोटी सी, लेकिन छोटी सी कैंडल में जो डीके हो रहा है प्रीमियम का 30-40% हो रहा है। मैंने आज 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। यहाँ कहीं मैंने 300 क्वांटिटी खरीदी जो आपको अभी तो नहीं दिख रहे। लेकिन एक बार मैं 3 या 4 बार 10,000 के प्लस के प्रॉफिट से, मैंने सोचा भी एक मेरे को 40 पॉइंट का स्पाइक मिल गया 300 क्वांटिटी में, 2 या 3 स्पाइक, मेरा 50,000 प्रॉफिट डन हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही थी, मतलब 11,000 का प्रॉफिट दिखा। फिर मैं 300 क्वांटिटी ली, फिर मैं वहीं 1-2 हज़ार के प्रॉफिट पे आ गया। फिर से मैं 10,000 पे पहुंचा 40-50 पॉइंट पकड़ के उसके 400 क्वांटिटी में। फिर दोबारा से मैंने लिया, फिर से वहीं मैं माइनस में आ गया। मतलब 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि मैं जहाँ ट्रेड ले रहा हूँ वहां से 40 पॉइंट का डीके हो रहा है। जैसे ये यहाँ मैंने ट्रेड लिया, यहाँ डीके हो गया, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, यहाँ डीके हो गया। फिर ये जो मोमेंटम था लास्ट में, इसका भी आइडेंटिफाई कर लिया था मैंने। और कहीं ना कहीं मैंने अपने शेयरिंग अकाउंट में, शेयरिंग अकाउंट में भी हमारा 75 मिनट का प्रॉफिट है आज। और वहाँ पे कैपिटल पता है कितना था? वहाँ पे कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास था। उसका स्क्रीनशॉट अभी मैंने मंगाया नहीं है, अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट दिखाता मैं। और उसमें ये वो जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड लास्ट में पकड़ा है हमने। सिर्फ 30 क्वांटिटी ली थी, उस 30 क्वांटिटी में 5,000 का प्रॉफिट है। और ये कैसे हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे के आसपास, 2 बजे से पहले कोई ब्रेकआउट आता है तो उसके एंड तक सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 500 के ऊपर आ गया था। अब या तो मार्केट और ज्यादा रैली करके ऊपर 51,000 के आसपास क्रॉस करे, 52,000 के आसपास है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है 1,000-1,400 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं 500 वाले के आसपास आना चाहिए था स्ट्राइक प्राइस पे। ये लॉजिक मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था 30 क्वांटिटी का, 70 रुपीज की, आई थिंक 800 की कॉल थी, 51,800 थी 70 से। वो अब मतलब एक लॉट उन्होंने निकाला 140 पे और एक लॉट निकाला उन्होंने 180 पे। 10 मिनट का ट्रेड था टोटल। तो ये वाले ट्रेड्स भी आते हैं मुझे ट्रेंड लाइन्स वाले ट्रेड्स भी आते हैं। बट मेरा जो अल्टीमेट स्टाइल है वो स्कैल्पिंग है। उस वजह से आज भी अगर देखेंगे 15,000 के आसपास हमारे पास प्रॉफिट आएंगे। मैंने यहाँ पे 15,000, कल का हमारा कितना था 3,000 के आसपास का, तो 18,000 के आसपास का मैंने ड्रॉप फेड डाल लिया। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जून में अगर मैं देखूँ तो जून में भी देख लेते हैं। जून में आई थिंक हमने क्रॉस कर दिया होगा 50,000, 40,000 कैपिटल से। मतलब जून में भी हमने डबल कर लिया कैपिटल। ये क्या हो गया, सॉरी,
ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह करो। धीरे धीरे देखो, एक ही प्रोसेस है ट्रेडिंग का। आज का दिन भूल जाओ पहले तो, अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट करा है तो खूब खुशी मनाओ। ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज, सबसे एक ही तरीका है इसका, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उस प्रॉफिट के बेस पे धीरे धीरे क्वांटिटी साइज बढ़ाना पड़ेगा। मैं अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। मेरे को लगता है जब मेरा 1 लाख प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, जैसे अभी हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट 75, 58, 56, 73 या 75 का प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तब मैं ये होल्डिंग वाले ट्रेड भी करके दिखाऊंगा आपको, जो लंबे लंबे होल्ड करते हैं। अभी प्रॉफिट इकट्ठा करने में फोकस है, प्रॉफिट स्कैल्पिंग से ही इकट्ठा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको होल्ड करता रहा, मान लो मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया और मैं होल्ड कर लेता, पूरा प्रॉफिट जाता, प्लस 15-20 हजार और पे देता। ये गलतियां मैं पहले कर रहा था, ये गलतियां मैंने सारी सुधारी। मैंने देखा कि नहीं भाई, जहाँ पे ऐसे ट्रेड दिख रहे हैं ना, ये ट्रेड आने वाले हैं, वहां पे होल्ड कर लो ट्रेड को कम कम क्वांटिटी में। इस तरह से होगा गेम। और बाकी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए, कि कैसे स्टार्टिंग होगी, कैसे क्या आपका पूरा रोड मैप होना चाहिए उसका। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा उसके लिए। बट आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपको ये क्यों दिखाया था, मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को बीट नहीं कर पाया हूँ 1 साल पहले का जो मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 1 साल में, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे लाइन पे आया हूँ। अब 75,000 इकट्ठा हुआ है। अब इसको देने, अगर मैंने इसको वापस दे दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। तो वो चीज़ मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल ना करूँ। अनलेस एंड अनटिल को फ्री ट्रेड मिल गया मार्केट आके, तो मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को जो चाहेगा हम वो करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो हम खुद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। अब बात करता हूँ मैं लेवल्स की। लेवल्स के हिसाब से भी अगर आपने रेट करा होगा, टारगेट हमारा 50, 600 के 550, 880 तक का टारगेट दिया था मैंने आपको। अब यहाँ पे दिक्कत है क्लोजिंग की, जिसने क्लोजिंग वेट करा कैंडल में आगे टारगेट, जिसने क्रॉस लाइन पे करा। अब देखो, यहाँ पे ना कॉमन सेंस लगती है। कॉमन सेंस क्या थी? कॉमन सेंस ये थी, एक मिनट, यहाँ पे हैमर बनी थी, तो हैमर के ऊपर बाय कर सकते थे, और गैप भी, गैप फिलिंग भी हो गई थी यहाँ पे। तो इस तरह से मार्केट में कॉमन सेंस लाकर अर्ली एंट्री ले सकते हो। 50 के हिसाब से यहाँ पे टच आया था, क्लोजिंग नहीं है, टच आके क्लोजिंग आई थी, बॉडी क्लोज नहीं थी ऊपर, तो यहाँ पे ले नहीं सकते थे, बट यहाँ पे हैमर बना था, कुछ लोग इस पर भी फॉलो करते हैं। अब वो आपके ऊपर अपने अपना है। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन का मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखना कि कैसे। और मैंने उसका रूल भी बताया कि डे हाई से जो ट्रेंड लाइन बनती है, अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो वो सस्टेन होने के चांसेस पूरे रहते हैं। पॉइंट ये है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो, मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसमें पैसा नहीं कमा पा रहे हो। लेवल्स के हिसाब से मैं खुद ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लिए लेवल्स निकाल के देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों के पास टाइम होता है सुबह 9:15 से 11, मेरे पास टाइम होता है 12 बजे के बाद, इसलिए मैं 12 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। अब एक चीज और हो रही थी आज, काफी लोग क्या कर रहे होंगे, निफ्टी को देख रहे होंगे स्टार्टिंग में, कि भाई निफ्टी तो नीचे जा रहा है, कैसे ले लें ट्रेड, आप सोचते रह गए होंगे। ट्रेडिंग में देखो सोचना भी नहीं है ज्यादा। मैंने सही बता रहा हूँ, ये 1-1.5 महीने में मैंने जो चीज़ सीखी है ना, वो शायद मैंने पहले कभी नहीं सीखी। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे। इतना भी नहीं सोचना। मैं देख रहा हूँ, काफी चैनल देखता हूँ मैं, आपको 5-5, 6 सेटअप कंफर्मेशन बताते हैं कि ये कंफर्मेशन ले लो, वो कंफर्मेशन ले लो। वो लेते लेते ही सब ट्रेड निकल जाता है आपका, फिर आप सोचते हैं क्या ही कर रहे हैं हम। ये होता है सबके साथ, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 50 पे ही पहुंचेंगे, अभी 20 पे पहुंचे हैं, वो भी अचीवमेंट आएगा अपना। बैंक निफ्टी की बात, निफ्टी के लेवल्स की बात करें, 23,600 के ऊपर बाइंग करी थी, ऊपर खुला, नीचे जाके ऊपर क्लोज ही नहीं करा, तो कोई मतलब ही नहीं। सेलिंग 23,445 था, क्लोजिंग तो आई नीचे, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ अगर आप देखोगे। ठीक है, इसका यहाँ पे भी क्लोजिंग आई, लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। तो और फिर बाइंग लास्ट में आई 23,602 पे, बट अगेन यहाँ पे रनिंग कैंडल में आई, 648 तक की गया। और उसके बाद मार्केट निफ्टी ने तो बहुत पकाया होगा अगर निफ्टी ट्रेड करा। और ये आज की रैली क्यों है, कोई कुछ लोग ये सोचेंगे। देखो, अगर रीजन कुछ नहीं होते, पहले क्या होता है, पहले मार्केट में होता क्या है, मार्केट में पहले मूवमेंट आता है। अल्टीमेटली मार्केट क्या है, बायर्स और सेलर्स का गेम है। अगर कोई आपको ये बोल देगा कि बजट आने वाला है, कोई मार्केट में पैसा आएगा तो ऊपर जाएगा, पैसा निकलेगा तो सेलिंग होगी। रीजन तो बाद में बनते हैं सारे। आज मैंने सुना है लेकिन कि आज बैटिंग मीटिंग थी निर्मला जी की, बजट प्री बजट मीटिंग थी, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ इनसाइड न्यूज़ हो, किसी को पता चल गई हो सकता है टैक्स सिलेक्शन हो रही, रिलैक्सेशन हो रही हो, इस वजह से कोई रैली आई हो। लेकिन मतलब नहीं होना चाहिए आपको इतना, अनलेस एंड अनटिल आप कोई पोजिशनल ट्रेडर हो बहुत बड़े। पोजिशनल ट्रेडर्स को जरूर देखनी चाहिए, इंटरडे ट्रेडर को ज्यादा में नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी सेटअप पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे आपकी। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में वीडियो बोल दिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार। और देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग जो भी मैं पेड वाला नहीं चला रहा, काफ़ी लोग पेड चलाते कहते हैं कि हमारे पास पेड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाई जितने रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके करोगे, जब तक नहीं कर सकते आपको बस एक वे आउट निकालना है उसमें से। ठीक है, क्या इंडिकेटर लगाया मैंने, से 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक ईएमए लगा रखा है 50, एक पिवट पॉइंट लगा रखा है। पिवट पॉइंट में यूज़ करता हूँ कभी कभी टारगेट देखने के लिए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आपको याद हो कल का मेरा वीडियो देखना आप जाके, मैंने कल दोनों बातें करी थी। मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी कल सेकंड हाफ में ऊपर ही जाने के चांसेस लग रहे हैं, नीचे हो सकता नहीं आएगा, या फिर फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ में गिरा देंगे। फर्स्ट हाफ में ऊपर भी गया, नीचे भी गया, सेकंड हाफ में ऊपर भी गया, नीचे भी गया, तो दोनों चीजें हुई। निफ्टी में मैंने आपको याद है, आपको ये भी बोला था, निफ्टी में कल का वीडियो देखोगे आप, कि क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर इनको 23,500 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम खाने हैं,
तो 23,500 के आसपास ही घुमाते रहेंगे, वही करा ना, क्लोजिंग भी 23,500 के आसपास दी है। तो इस चीज ने ना मार्केट में काफी लोगों को गिरा है, क्योंकि बैंकों में तेजी आई है, निफ्टी में ओवरऑल इतनी तेजी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, डिलीट करते हैं सब कुछ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टाइप का पैटर्न बनाया मार्केट ने, हालांकि अब यहाँ पे देखोगे तो ये रेंज जो थी, मार्केट ने ये रेंज तोड़ी थी, वहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये जोन मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब निफ्टी के लिए। कौन सा जोन है? 23,413। 23,413 के नीचे सीधे सीधे अगर निकलता है तो मार्केट आराम से 200 पॉइंट का फॉल दे सकता है। बट इंट्राडे के लिए हम आई थिंक 300 तक के पॉइंट के लिए ठीक है। अभी मैं इसको ब्रेक करता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। बाइंग करनी है तो बाइंग अभी यहाँ पे अगेन दिहाई के ऊपर ही हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती, 650 के ऊपर ही होगी बाइंग। अब कल तो मुझे लगता है साइडवेज दिन रहने वाला है, इनसाइड डे रह सकता है बैंक निफ्टी जिस तरह कैंडल बनी है। और अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ तो बाइंग 655 के ऊपर लेके जानी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे हाई जो है हमारा 668 है, 675 के आसपास ले जाना पड़ेगा। अगेन 675 के ऊपर टारगेट हमारे 710। 710 थोड़ा सा छोटा टारगेट है, 750 मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम। ठीक है, सेलिंग सेलिंग के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है हमारा 408 या 400 के नीचे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है नॉर्मली, अब दिमाग लगाने वाली बात है, मैंने आपको ये लेवल दिया मान लो सेलिंग करने के लिए, अब यहाँ पे इसी तरह का हैमर बनता है आके, तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, अगर ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है, तो टारगेट आपके 303 तक रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको भी अपना दिमाग लगाना, फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 350, सेकंड टारगेट 303, आपको भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग सबसे करना और उसको मैनेज करना ट्रेड को, ये आपको ही करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों का आज भी लॉस हुआ होगा, इसलिए मैं आपसे इतनी ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ। अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ, मेरा खुद लॉस हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं स्टार्टिंग में मैंने आधा घंटा ट्रेड करा, 15 मिनट आई थिंक, 11 साढ़े 11 जब टाइम था मेरे पास, और वहाँ पे कुछ 6,000 का प्रॉफिट हो गया था मेरे को। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी 2 बजे तक की, 2 बजे ट्रेनिंग, उसके बाद जब मैं आया हूँ और ट्रेड लिए मैंने, मैं 3-4 हज़ार के लॉस में आ गया। फिर मैं 7,000 के लॉस में आ गया, 7,000 के लॉस से फिर 7,000 के प्रॉफिट में आया, मैंने आपको टेलीग्राम पे जब पोस्ट करा था। फिर मैंने ब्रेक लिया 15 मिनट का, मैं हमेशा ये करता हूँ जब भी लॉस होता है उसके बाद प्रॉफिट में जब आता हूँ तो ब्रो ब्रेक लेता हूँ हमेशा जरूर, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग को फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जब तक नहीं आओगे उसके बाद, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो वही मैंने ये सारी थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं, जिसका आई थिंक रिजल्ट दिख रहा है, और वही आपको भी दिख सकता है, तो उस हिसाब से फॉलो करो। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज हमारे पास ऑल टाइम हाई नया दिख गया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है, लेकिन ये जो लास्ट में सेल ऑफ आया है, इसने फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों में, लेकिन वॉल्यूम बड़ा तगड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट अगर दोबारा से 51,500 में निकालेगा, 51,550 के आसपास का जोन निकालेगा, तो दोबारा हम कल के हाई तक, आज के हाई तक जा सकते हैं, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट का भी है लक्ष्य इसमें, तो 800 तक लेते हैं हम, 850 तक, 850 तक हमें देखने को मिल सकता है। सेलिंग अब जब तक 51,100 मैंने कल भी बताया था आपको कि आने के चांसेस बहुत कम है। आज मैं सीधे आपको 51,000 के नीचे सेलिंग होगी, उससे पहले नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, जब भी यहाँ पे आएगा मार्केट में हम बाइंग के लिए सोचेंगे तब तक। इसको हम 50,950, ठीक है, 51,000 के नीचे ही अब सेलिंग होगी। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ आपको, 556 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 846 ये ट्रेड में मिल जाएगा। सेलिंग हो तो सकती है 51,216 के नीचे, बट मैं बोलूंगा हम थोड़ा सेफ चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेक और बाय लेवल है 50,939, या हो सकता है यहाँ पे हैमर बन जाए, इंगल्फिंग बन जाए, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। अगर इसके नीचे आता है तो हम सेलिंग करेंगे, टारगेट हमारे क्या रहेंगे 50,950 के नीचे, 726 तक के टारगेट ले सकते हो। एक एक टारगेट ही दे रहा हूँ आपको, उसको ब्रेक कर लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ 100-100 पॉइंट के ब्लॉक में ब्रेक कर लिया करो, दो दो टारगेट, अगर मैं पूरा लंबा टारगेट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। और प्रीमियम जिस तरह से आज एक रीजन ये था, इंडिया विक्स देखोगे 6% बढ़ गया है, और काफी लोगों की कल शिकायत थी प्रीमियम नहीं हो रहे। देखो प्रीमियम का सीधा सीधा लिंक इंडिया विक्स से है, जब भी कोई इवेंट होने वाला होगा इंडिया विक्स बढ़ेगा, वहाँ प्रीमियम अच्छे मूव होंगे, वहाँ एक कैंडल में ही आपको 40, 50, 60 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन जब इंडिया विक्स नीचे होगा 11 12 के आसपास होगा, कितना ही बड़ा मूवमेंट आ जाए प्रीमियम आपको बहुत कम मिलेगा। तो इस तरह से चलना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, एक दिन करेंगे अचीव इसको भी, आज भी नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, बाकी और वीडियोस देखना, स्ट्रेटजीज देखना। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।